सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स प्राप्त करने के लिए। साथ ही हमारी सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो प्राप्त करने के लिए क्लिक करें D&K अकेडमी और जाएं प्लेलिस्ट ऑप्शन पर, जहां आपको मिलेंगे पॉलिटी, जियोग्राफी, विज्ञान, हिंदी, MPGK, रीजनिंग और अन्य सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका D&K अकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर D&K अकेडमी। आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर शो और आज का जो हमारा करंट अफेयर है वो 20 जुलाई 2017 का है। एक दिन का इसमें डिले हुआ है, कुछ कारण थे जिसके कारण ये डिले हुआ है, लेकिन इसको हमने कंटिन्यू किया है 20 जुलाई का और अगले उसमें अब ये फिर इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी खबरें। पहला जो प्रश्न है या पहली जो खबर है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने अत्यधिक लचीले और मजबूत कृत्रिम रेशों को विकसित किया है, कृत्रिम रेशम को विकसित किया है। तो ये जो रेशम विकसित किया गया है इसके अंदर मैं आपको बता दूं 90% बल्कि 95% से अधिक ये पानी से बना हुआ है। और उसके अलावा दूसरा एक और अन्य इसमें पदार्थ मिला हुआ है जिसके कारण ये जो रेशम है बहुत ही लचीला है और बहुत अत्यधिक ये मजबूत बनाया गया है। और ये जो है कई तरह की एडवांस टेक्नोलॉजीज इसके अंदर इनबिल्ट की जा सकती है, इसलिए इसको बनाया गया है। और इसको बनाया है ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश के वैज्ञानिकों के द्वारा। वहीं हम ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन की जो राजधानी है वो है लंदन और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो है थेरेसा मे। और यहाँ की जो मुद्रा की बात करें तो पौंड स्टर्लिंग जो है, पौंड स्टर्लिंग वो यहाँ की मुद्रा। ध्यान दीजिएगा, अभी हमारे द्वारा एक और ये बदलाव किया गया है कि जो देश हैं, जो इम्पोर्टेंट देश है, सभी देशों के बारे में पूरी जानकारी इस तरह से नहीं देंगे। जो देश हैं जिनकी जानकारी होनी चाहिए उनकी हर बार हम आपको जानकारी देंगे, ताकि 2, 3, 4 बार लगातार जब हम कोई चीज़ पढ़ें तो उसके बाद वो चीज़ हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है, अच्छे से आ जाती है। होता कई बार ये है कि हमें बहुत सारी चीज़ें कठिन लगती हैं, तो यकीन मानिए चीज़ें कठिन नहीं होती, सिर्फ हमें पता नहीं होती इसलिए वो कठिन होती हैं। यदि वही चीज़ें हमें पता चल जाएं तो वो कठिन हमारे लिए नहीं रहेंगी। तो यही हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक चीज़ें आपको बता सकें। और बार बार जब हम किसी भी देश को पढ़ेंगे तो उसकी राजधानी, उसके प्रधानमंत्री और संभवतः जिस देश की जरूरी होगी वहाँ की मुद्रा के बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे। तो ब्रिटेन की राजधानी जैसे मैंने आपको बता दी लंदन, और यहाँ के PM के बारे में भी बताया। चलिए इजराइल की बात करें तो इजराइल, अभी मोदी जी के द्वारा इजराइल की यात्रा की गई थी और इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ध्यान दीजिएगा, PM है वहाँ के, फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं, बेंजामिन नेतन्याहू जो वहाँ के PM हैं। और न्यू शेकेल जो है वो वहाँ की मुद्रा है। राजधानी की बात करें तो जेरूसलम जो है राजधानी। ऑस्ट्रेलिया की बात करें हम, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो है मैल्कम टर्नबुल और यहाँ की जो मुद्रा है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ध्यान दीजिएगा, मैल्कम टर्नबुल जो है वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और चाइना की बात करें, चाइना की जो राजधानी है बीजिंग है और शी जिनपिंग जो है वहाँ के राष्ट्रपति है। यहाँ की जो मुद्रा है उसके 2 नाम है। चाइना की मुद्रा को कई जगह आपने देखा होगा रेनमिनबी कहा जाता है, रेनमिनबी कहा जाता है या फिर युआन कहा जाता है। तो ये एक ही मुद्रा है रेनमिनबी या युआन, जो कि चाइना की मुद्रा है। अगले प्रश्न को देखते हैं, किस बीमारी की दवा जीका वायरस से भ्रूण को बचा सकती है। देखिए, जीका वायरस जो होता है, पहले उसका जो अटैक होता है खासकर बच्चों पे होता है, और बच्चों का जो मस्तिष्क होता है वो विकसित नहीं हो पाता और मस्तिष्क के विकसित ना होने के कारण जो सर होता है वो सामान्य से छोटा बच्चों का सिर रह जाता है। जीका वायरस ये प्रभाव डालता है। तो जीका वायरस से भ्रूण को जो बचाने वाली दवा है मलेरिया की जो दवा है जिसका कि नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो है वो जो जीका वायरस होती है उसको गर्भनाल को पार करने से रोक देती है, जिससे कि वो क्या है भ्रूण तक नहीं पहुंच पाता और बच्चों के मस्तिष्क के ऊपर वो अटैक नहीं कर पाता। तो मलेरिया की दवा ऐसा करने में सक्षम है। मलेरिया की बात करें तो मलेरिया, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, प्रोटोजोआ के कारण होता है और ये जो फैलता है मादा मच्छर से फैलता है जिसका नाम है एनाफ्लीज मच्छर। मीजल्स की बात करें या फिर मीजल्स जिसे कि हिंदी में खसरा कहा जाता है, खसरा जो रोग है एक वायरस के कारण होता है। डिप्थीरिया की बात करें, डिप्थीरिया का जो रोग होता है इसे कोराइम बैक्टीरियम
डिप्थीरी करके जो जीवाणु होता है उसके कारण जो होता है डिप्थीरिया रोग होता है। वहीं चिकनगुनिया की हम बात करें, चिकनगुनिया एक वायरस के कारण होता है और एडीज मच्छर जो होता है उससे ये फैलता है चिकनगुनिया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इन रोगों के बारे में। अगले प्रश्न की बात करें, बाघों के सुगम संचालन के लिए पर्यावरण पुलों का निर्माण करने वाले पहले राज्य का नाम क्या है, ताकि जो बाघ हैं वो एक से दूसरी जगह इजीली आ जा सके। उसके लिए जो सुगम संचालन के लिए व्यवस्था की है और वो तेलंगाना ने ये व्यवस्था की है। देखिए, तेलंगाना के यदि हम राजधानी की बात करें तो हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री की हम बात करें तो के चंद्रशेखर राव जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के अगर राज्यपाल की हम बात करें, आपने काफ़ी लोगों ने इसके लिए कमेंट किया था कि राज्यपाल के नाम भी शामिल किए जाएं, तो आप ही उन्हीं कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल का नाम शामिल किया गया है। तो राज्यपाल जो है ESL नरसिम्हन जो है यहाँ के राज्यपाल है और यही राज्यपाल जो हैं आंध्र प्रदेश के भी राज्यपाल हैं। वहीं त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा के अंदर मणिक सरकार की सरकार है, मणिक सरकार जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, माफ़ कीजिएगा मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नहीं होते। अगरतला जो है वहाँ की राजधानी है और तथागत रॉय जो है वहाँ के राज्यपाल हैं। केरल की बात करें, केरल के अंदर जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम राजधानी है। पिनराई विजयन जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और P सदाशिवम जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं वो वहाँ के राज्यपाल हैं। ओडिशा की बात कर लेते हैं तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, नवीन पटनायक की सरकार है और डॉक्टर S.C. जमीर जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, भारत ने किस देश में सौर परियोजना शुरू की है। तो ये सौर परियोजना जो शुरू की गई है वो वहाँ इस देश के गाँव में सौर ऊर्जा के लिए शुरू की गई है और ये जो है मिस्र के लिए ऐसा किया गया। मिस्र जिसको इजिप्ट भी कहा जाता है। मिस्र की हम राजधानी की बात करें तो काहिरा जो है यहाँ की राजधानी है और यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें तो अब्दुल फतेह अल सीसी, अब्दुल फतेह अल सीसी जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। वहीं इजराइल के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू हैं और यहाँ की राजधानी है जेरूसलेम है। जर्मनी की यदि हम बात करें, जर्मनी की जो चांसलर जिसे कहा जाए वो एंजेला मार्केल जो है यहाँ की चांसलर हैं और बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी। सिंगापुर की बात करें, सिंगापुर सिटी सिंगापुर की राजधानी बेसिकली जो सिंगापुर है एक शहर के बराबर ही है और टोनी टेन जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। वहीं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को किनके उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्यों से संबंधित फ्यूचर ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, ये बुक का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, किताब की तुलनात्मक और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की पहली कॉपी भेंट की गई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और ये बुक है अमर्त्य सेन की। अमर्त्य सेन की अगर हम बात करें तो 1998 में इनको जो है नोबेल प्राइज़ अर्थव्यवस्था का नोबेल प्राइज़ मिला था और एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें अर्थव्यवस्था में नोबेल प्राइज़ मिला था। इन्होंने जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को कैसे लोक कल्याण के काम में लगाया जाए, लोक कल्याणकारी लोकतंत्र की बात इन्होंने बताई है। वहीं अन्य इसमें हस्तियों की बात करें तो कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन 1980 से चला रहे हैं, बच्चों के लिए प्रश्न पूछे जा चुके हैं। 2014 में इनको मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से शांति का नोबेल प्राइज़ भी प्राप्त हुआ है। फली नरीमन की बात करें तो ये एक न्यायविद हैं, यानी अधिवक्ता हैं और न्यायविद के रूप में काम कर चुके हैं। H.C. वर्मा की हम बात करें तो H.C. वर्मा एक प्रोफेसर हैं और ये प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में पदस्थ हैं और बहुत सारी फिजिक्स की पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई हैं H.C. वर्मा जी के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करें तो नील जोशी और अनन्या डाबके ने कौन सी ओपन जूनियर ये है जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीती है। स्क्वैश वो गेम है जिसमें एक तरफ दीवार होती है दूसरी तरफ और रैकेट होता है जो कि आपको टेनिस के जैसा दिखाई देता है और उससे ही खेला जाता है। तो इनके द्वारा जो जीती गई है डच ओपन इनके द्वारा जीता गया है। अगले प्रश्न की बात करें, भारत के किस खिलाड़ी ने 17 जुलाई 2017 को विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग के क्लब थ्रो एक गेम होता है जिसमें F51 स्पर्धा में रजत पदक अपनी झोली में डाला है। तो वो जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने रजत पदक जीता है वो है अमित कुमार सरोहा ने ये रजत पदक जीता है। और विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करें तो ये जो चैंपियनशिप हो रही है लंदन में आयोजित हो रही है। अगले प्रश्न की बात करें, वह देश जिसके वैज्ञानिकों ने एक 3D मुद्रित नरम सिलिकॉन हृदय यानी कि जो हृदय है होता है मानव का उसको विकसित कर लिया है, उसका विकसित करने का दावा किया है और ऐसा करने वाला जो देश है वो स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड बहुत ही खूबसूरत वादियों का देश है। बॉलीवुड के जो अधिकतर गाने होते हैं जिनमें आपको पीछे तरफ बर्फ दिखाई देती है वो सब स्विट्ज़रलैंड में ही फिल्माए गए होते हैं। 60% से अधिक जो है यहाँ पर
पर्वत श्रृंखला है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला के जो पहाड़ियाँ हैं वो यहीं पर हैं और बर्फ़ से ढका हुआ है। यहाँ की राजधानी की हम बात करें तो बर्न जो है यहाँ की राजधानी है। और सबसे ज़्यादा जो फेमस है स्विट्ज़रलैंड के बारे में वो ये है कि स्विट्ज़रलैंड जो है एक प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश है, यानी कि यहाँ पर अभी भी जनता ही सीधे सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं या महत्वपूर्ण नियम कायदे होते हैं उसके लिए डायरेक्ट वोटिंग होती है और जनता ही उसमें भाग लेती है। जिससे हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व रूप की लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि जहाँ वोटर अपने प्रतिनिधि चुन देते हैं और वो जनता की तरफ से शासन करते हैं, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में डायरेक्ट जो है या सीधा लोकतांत्रिक व्यवस्था। वहीं चिली की बात करें, चिली एक दक्षिण अमेरिकी देश है और चिली जो है जिसकी राजधानी की यदि हम बात करें तो सैंटियागो जो है राजधानी है चिली की। वहीं चाइना की बात करें तो बीजिंग सबको पता है राजधानी। वहीं फिलीपींस की हम बात कर लें तो फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला है और रोड्रिगो ड्यूटेर्टे जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ पर एक जो बहुत ही फेमस फिलीपींस के द्वारा रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है और ये फिलीपींस का जो एशिया का नोबेल कहा जाता है। और पहला प्राइज़ ये मिला था विनोबा भावे जो भारत के भूदान आंदोलन के प्रणेता थे, उनको इसका पहला प्राइज़ दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अगले प्रश्न की बात करें तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नवजात शिशुओं के लिए एक स्वदेशी तकनीक विकसित स्क्रीनिंग डिवाइस क्या नाम है? तो इस स्क्रीनिंग डिवाइस जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं जिनके अंदर जन्मजात जो श्रवण बाधिता होती है यानी कि सुनने में उनको परेशानी होती है या दिव्यांग होते हैं सुन नहीं सकते, तो उनके लिए एक यंत्र विकसित किया गया स्क्रीनिंग डिवाइस जिसका नाम है सोहम। सोहम इम्पॉर्टेंट है, ये डिवाइस बच्चों के लिए विकसित की गई है। वहीं अगले प्रश्न की बात करें, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जहाँ केंद्र सरकार की एकीकृत कार्गो टर्मिनल स्थापित किया गया है ताकि बिजनेस वगैरह वहाँ बढ़ाया जा सके, तो इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वहाँ पर ऐसा किया गया। इम्फाल जो है, अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ कि इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और ध्यान दीजिएगा आपको ज़रूर बताना यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। वहीं अगले प्रश्न की बात करें, भारत में जैव सीएनजी बस का शुभारंभ करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी? तो वो कंपनी जिसने अंदर जैव सीएनजी और जिसके अंदर मीथेन का यूज़ होता है, मीथेन गैस का, वो बस सेवा शुरू की है और ऐसा किया है टाटा मोटर्स के द्वारा। टाटा मोटर्स ने ऐसा किया है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, केंद्र सरकार ने कामोव हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति हेतु निम्न में से किस देश के साथ समझौता किया है? तो कामोव जो हेलीकॉप्टर बनाता है रशिया की एक कंपनी है जो कि कामोव हेलीकॉप्टर बनाती है और उसके साथ समझौता किया है केंद्र सरकार ने कामोव हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति हेतु। रशिया की बात करें तो रशिया की जो राजधानी है मॉस्को है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है। वहीं कनाडा की हम बात करें, कनाडा की जो राजधानी है वो ओटावा है, उत्तरी अमेरिका का देश है कनाडा और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है जस्टिन ट्रूडेau। और फ्रांस की बात कर लेते हैं, अमेरिका की बात करें यूएसए तो जो है वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप है। वहीं फ्रांस की बात करें तो पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है और यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो इमानुएल मैक्रोन जो है फ्रांस के पीएम है। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं तो बीसीसीआई ने विश्व कप 2019 तक के लिए किस पूर्व क्रिकेटर को बल्लेबाजी सहायक कोच नियुक्त किया है? दूसरा मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि बीसीसीआई का आप फुल फॉर्म बताएं कि आखिर बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 2019 विश्व कप के लिए जिस क्रिकेटर को बल्लेबाजी सहायक नियुक्त किया है वो है संजय बांगर। अंतिम प्रश्न की बात कर लेते हैं तो निम्न में से किसको नागालैंड का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? ध्यान दीजिएगा प्रधानमंत्री बार बार निकल रहा है तो ये मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है और ये है टी.आर. जिलियांग को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया है हाल ही में। और इससे पहले सुरहोजिले जो लुत्सुंग थे उनको बहुमत साबित करने के लिए कहा गया था, मुख्यमंत्री थे लेकिन उन्होंने अपना बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा में नहीं आया, तो उसके बाद टी.आर. जिलियांग है उनको वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया है और 22 अप्रैल तक के लिए कहा गया है कि वो अपना बहुमत जो है सिद्ध करें। नागालैंड की जो राजधानी की बात करें तो कोहिमा जो है नागालैंड की राजधानी है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं पी.वी. आचार्य जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में शिक्षा गुणवत्ता और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा? तो हरियाणा सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है उसका नाम है सक्षम हरियाणा जो प्रोग्राम है जिसके तहत जो है
युवाओं को वहाँ पर शिक्षित करने के लिए और सारा शिक्षित युवा ताकि जो हरियाणा है उसकी पोजीशन आगे बढ़ सके, उसके लिए सारा कवायद की जा रही है। हरियाणा की जो मुख्यमंत्री की हम बात कर लें तो मनोहर लाल खट्टर जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और कप्तान सिंह सोलंकी जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। राजधानी की बात करें, चंडीगढ़ जो अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश है वो यहाँ की राजधानी है। तो आज का ये हमारा वीडियो होता है यही समाप्त। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। आज की बात हम करेंगे यहीं समाप्त। आप देख रहे थे DNK अकेडमी जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।